नमस्कार दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी वर्ड क्लासेस पे। हम लोग आज समान हिंदी में एक नया टॉपिक देखते हैं, वर्तनी। आइए हम लोग समझते हैं वर्तनी क्या होती है। यानी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित लिखना या पढ़ना ही वर्तनी कहलाती है। यानी कि जो शब्द होगा, शब्द में जो मात्राएं लगी होंगी उनको सही तरीके से लिखना और पढ़ना ही वर्तनी कहलाती है। यानी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं वर्तनी संबंधी। इसमें कभी पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी गलत है, या पूछा जाएगा कौन सी वर्तनी सही है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण वर्तनियाँ देखेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। आइए सबसे पहले हम लोग वर्तनी के बारे में कुछ समझते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण वर्तनियाँ हैं, उनको हमको काफ़ी बार लिखना है जिससे हमें तैयार हो जाए। आइए सबसे पहले देखते हैं, किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित लिखना या पढ़ना की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। यानी कि अक्षरों को मात्राओं सहित लिखना या पढ़ने की रीति, जो तरीका होता है, वही वर्तनी कहलाती है। यानी कि वर्तनी हिज्जे यानी कि स्पेलिंग भी कहते हैं। वर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं और संस्कृत में हिज्जे कहते हैं। वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनि के उच्चारण से है। यानी कि कोई भी वर्तनी है उसका उच्चारण जो होता है वही इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि वर्तनी को लिखने के लिए किए गए उच्चारण में जो ध्वनियाँ निकलती हैं उसे ही सही तरीके से लिखना ही वर्तनी कहलाती है। आइए इसमें देखिए, वर्तनी में कोई विशेष नियम ना है, बल्कि इसको हमें सही तरीके से उच्चारित करके ही वर्तनी समझी या लिखी जा सकती है। आइए इसके बाद देखते हैं, इसमें एक नियम है, यदि शब्द के अंत में इक प्रत्यय लगाने से शब्द का पहला शब्द जो होगा दीर्घ हो जाता है। जैसे संसारिक में इक प्रत्यय लगाकर जो संसार था उसमें इक प्रत्यय लगा दिया गया तो यहाँ पर बड़ा सा हो गया, यानी संसारिक हो गया। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, महत्वपूर्ण शुद्ध वर्तनियाँ देखते हैं। देखिए, हम यदि शुद्ध वर्तनियाँ बोलना या लिखना सीख गए तो प्रश्न चाहे जैसे पूछा जाए उसमें कोई भी दिक्कत ना होगी। आइए सबसे पहले देखते हैं, कवित्री। ये बहुत बार पूछा गया है, कवित्री शुद्ध वर्तनी क्या होती है। यानी कि जो या होता है, या में छोटी की मात्रा होती, ना कि कवि में होती है। जैसे लिखा जाता है ना कवि, तो बहुत लोग समझते हैं कि कवि यानी कि वाह में छोटी की, वाह में ना लग के या में छोटी लगती, यानी कवित्री। उसके बाद देखते हैं, कालिदास, अहिल्या, यानी कि छोटा आ, हा और आधा ला और या बड़ा हो गया, अहिल्या। यानी जो वर्तनियाँ महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण वर्तनियाँ हैं, इनको आप सही तरीके से लिख कर रख लीजिए। उसके बाद देखिए, उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों जा आधे होते हैं। जैसे अछौड़ी, उपर्युक्त, जैसे कि देखा जाता है उपरोक्त नहीं लिख, गलत होता है, उपर्युक्त होता है। सही वर्तनी होती उपर्युक्त, यानी कि जो पा के बाद आधा रा रहता है तो उपर्युक्त होता है। जैसे हिरण कशिपु, इसमें हिरण कश्यप नहीं होता, हिरण कशिपु होता है। यानी कि जो तालु सा होता है उसमें छोटी की मात्रा होती है। जैसे संसारिक, संसारिक में बिंदी भी होती है और उसके बाद आधा ना भी होता है। जैसे युधिष्ठिर। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति में जो तालु सा होता है वो पूरा होता है। इसमें गलती बहुत लोग क्या कहते हैं, जो तालु सा है उसको आधा कर देते, आधा नहीं पूरा, सही हो, पूरा जो होता है वो शुद्ध वर्तनी है। जैसे कामोदिनी, आशीर्वाद, यानी कि जो जो आधा रा होगा वो सा के बाद आया हुआ है। इसके बाद देखते हैं, जैसे श्रृंगार,
ये श्रृंगार कई बार प्रश्न पूछा गया है श्रृंगार में। इसमें जो शुद्ध वर्तनी है ये वाली श्रृंगार की सही है। जैसे अभी यूपी बीएड में 2023 में रचयिता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो वहाँ पर रची यानी कि चा में छोटी की मात्रा थी, चा में न लगकर या में छोटी की मात्रा लगेगी, रचयिता। जैसे उछंकल, देखिए यहाँ पर अंतर्धान और अंतर्धान, यानी कि चाहे आप बिंदी लगाइए और चाहे ना आधा लिखिए, दोनों सही होगा। जैसे अनुसांगिक विरहणी, इसमें अनधिकार, यहाँ पर गलती लोग क्या करते हैं, इसमें बड़ा आ लगा देते हैं, अना, अना नहीं होता, अन होता, अनाधिकार। जैसे भागीरथी। ज्योत्सना, देखिए यहाँ ज्योत्सना में आधा ता आधा सा होगा, ज्योत्सना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द्वारका। समुज्ज्वल, जैसे उज्ज्वल में दो आधा जा रहे थे, यहाँ पर समुज्ज्वल में भी आधा जाएंगे। जैसे राहुल संकृत्यायन। इसके बाद मैथिली, यानी कि जो था होगा था में छोटी की मात्रा होगा, मैथिली शरण। इसके बाद सुसूरसा, यानी कि पहले तालु सा, फिर स्रव और फिर सा आएगा, मूर्धन सा। इसके बाद स्वास्थ्य। आइए इसके बाद देखते हैं आध्यात्मिक। जैसे इक प्रत्यय लग गया है यहाँ पर, देखिए तो जो आ है वो बड़ा हो गया है, यानी कि दीर्घ हो गया है। जैसे एक होता है पूज और एक होता है पूजनी, तो यहाँ पर जो पूजनी है ये सही शुद्ध वर्तनी होता। महत्व। परीक्षा। वाल्मीकि, यहाँ पर वाल्मीकि जो है माँ में बड़ी की मात्रा होती है और का में छोटी की मात्रा होती है। वाल्मीकि, ये वाल्मीकि जो है सही है। इसके बाद देखते हैं संसारिक। संसारिक अभी ऊपर ही बता चुके हैं, एक प्रत्यय लगने से पहला अक्षर दीर्घ हो जाता है। जैसे आविष्कार। इसके बाद वार्ड में कलेश। कलेश में जो होता है का जो होता है आधा होता है, कलेश। जिजीविषा। अंजलि, यानी अंजलि जो है ये वाला शुद्ध होगा, यानी कि छोटी ही होता है अंजलि। फिर उसके बाद देखते हैं हस्तक्षेप। कैलाश, यानी कि जो कैलाश पे जो सा होता है ये तालुस, यानी कि तालु सा ना होके दंत सा होता है। और तदुपरांत, यानी बहुत यहाँ पर गलती, जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर तदो दिया जाता है, तदो ओ की मात्रा नहीं, यहाँ तदु होता है, यानी कि छोटा ऊ होगा, तदु। अंत्याक्षरी, दोनों सही है, दोनों प्रकार से चाहे जिस प्रकार से लिखा जाए अंत्याक्षरी सही होगी। इसके बाद देखते हैं जैसे कौतूहल और कुतूहल, यानी कि चाहे कौतूहल लिखिए चाहे कुतूहल, दोनों ही वर्तनी शुद्ध होती हैं। जैसे यहाँ पर वंदना, यानी कि वंदना नहीं वंदना होता है, वंदना। प्रमाणिक, जैसे एक प्रत्यय लगने से प्राब जो है वो बड़ा दीर्घ हो जाता है। जैसे दुष्चरित, दुष्चरित में जो तालुसा है वो आधा होगा। जैसे छिद्रान्वेषी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छिद्रान्वेषी। चरमोत्कर्ष। हथनी, जो हथनी है हा छोटा होगा, यानी कि हथनी। इसमें गलती कराता है एग्जामिनर कि बड़ा हा दे देता है, हथनी, वो जो गलत है, हथनी होता है, यानी कि हा जो है वो छोटा होगा, हस्र होगा। इसके बाद हिंदू। हिंदू में जो दा होता है, दा में जो मात्रा ऊ की होती है, बड़ी ऊ की मात्रा होती है, ये शुद्ध वर्तनी है। जैसे वैमनस। इसके बाद शत्रुधन। शमशान, शमशान में जो पहले में तालुस आएगा वो आधा होगा। व्याकरण। विराट, विराट में रा नीचे लगा रहेगा, टा में रा लगे रहा। अब इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बर्तन। जो बर्तन होता है शुद्ध वर्तनी जो है बा के बाद रा आता है, यानी पूरा रा आएगा। और जो गलत वर्तनी बताई जाती है, जैसे देखिए आप बर्तन की दुकान पे देखेंगे वहाँ पे भी लिखा रहता है, वो गलत लिखा रहता है, बा के बाद आधा रा रहता है, यानी कि वो रा जो होता है ता में चढ़ा रहता है, वो गलत है। यानी कि बर्तन जो होता है शुद्ध वर्तनी है बा के बाद पूरा रा ता और ना, बर्तन।
शरबत। इसके बाद देखते हैं महत्वाकांक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। जैसे मिष्ठान, यानी मिष्ठान में टा होता है, यानी ठा नहीं होता है, मिष्ठान। इसके बाद देखते हैं शूर्पणखा, शुद्ध वर्तनी यही है, शूर्पणखा, यानी कि जो तालु सा के बाद बड़ा ऊ, उसके बाद आधा रा होता है, ये शुद्ध वर्तनी शूर्पणखा। जैसे मरीचिका, भागवान, यानी वान में नाम में आधा रा होता है। जैसे शाश्वत, शाश्वत में तालुसा एक बार पूरा होगा, उसके बाद तालुसा आधा होगा। मानवीकरण, एक रूल बनता है जिसमें जिस शब्द के बाद करण लगा होता है उसके पहले वाला जो अक्षर होता है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे शुद्धिकरण, शुद्धिकरण में देखिए करण लगा रहता है, उसके पहले जो जो मात्रा लगी रहती है वो दीर्घ की लगी रहती है, यानी बड़ा लगा है। मानवीकरण हो गया, शुद्धिकरण हो गया। इसी तरह के जो करण के पहले जो अक्षर होता है उसका मात्रा जो होती है दीर्घ हो जाती है। जैसे मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में जो त्रा में मात्रा होती छोटी लगती, मंत्रिमंडल। सुषमा, यथेष्ट, यथेष्ट में टा होता है। मृत्युंजय, मृत्युंजय में चंद यानी बिंदी लगी रहती है केवल। सच्चिदानंद, देखिए अभी यूपी बीएड में भी पूछा गया था सच्चिदानंद, संधि विच्छेद वहाँ पूछा गया था। तो वहाँ जो देखिए, यदि हम जब यानी संधि विच्छेद पढ़ेंगे, वहाँ से आधी से ज़्यादा ही जो शब्द हमारे हैं वहाँ से ही उठ के यहाँ पर वर्तनी में आते हैं। यदि हम वहाँ पर संधि विच्छेद करना समझ गए, सीख गए, तो वहाँ पर हमारे लिए वर्तनी जो यहाँ पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे याज्ञवल्क्य, मनोरथ, या वहाँ पर जैसे मनोरथ का जब संधि विच्छेद करेंगे विसर्ग संधि में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर यदि हम संधि विच्छेद अच्छे से पढ़ लिए तो यहाँ पर हमें वर्तनियाँ जो होंगी याद तो नहीं करनी होंगी, मगर वहाँ पर समझ कर जब आएंगे तो यहाँ पर हम संधि विच्छेद के द्वारा जब वर्तनियाँ पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो हम शुद्ध लिखेंगे। इसीलिए संधि विच्छेद बताया जाता है। जो यहाँ पर जो वर्तनियाँ होंगी वहाँ पर हम लोग संधि विच्छेद के द्वारा और अच्छे से समझेंगे। इसके बाद देखिए सौंदर्य और सुंदरता, ये दोनों वर्तनियाँ शुद्ध होती हैं। जैसे रामायण, रीत्यानुसार, जो रीत्यानुसार होता, री बड़ी होती है, यानी बड़ी ई की मात्रा लगती रीत्या में। लब्ध प्रतिष्ठ, इसके बाद देखते हैं जैसे वर्ण, नाम में रा लगा रहता है। पूज, देखिए बताए थे ना, पूज और पूजनी। प्रेमचंद्र, प्रेमचंद में बिंदी नहीं लगती है, यानी कि प्रेमचंद सिंपल लिखा जाए, ना हलंत लगता है कुछ। प्रेमचंद, यानी प्रतीक्षाया, जैसे आधा चा होता है। जैसे फिटकिरी होता है, फिटकरी नहीं फिटकिरी होता है, यानी कि काम में छोटी की मात्रा, ता में बड़ी की मात्रा। जैसे बारात, जैसे बा नहीं होता, यानी कि बड़ा बा नहीं होता, छोटा बा होता है, बारात होता है। जैसे बुखार, निस्वार्थ, देखिए ये भी वर्तनी, यहाँ पर यहाँ वर्तनी में पढ़ना है, वहाँ पर हम लोग संधि विच्छेद में पढ़ेंगे। यानी निर्दोष। पैतृक, यानी कि पैतृक में जो होता है पै में ऐ की मात्रा होती। नींबू, यानी कि यहाँ पर बिंदी नहीं लगती है, केवल नींबू लिखा जाता है। जैसे निरपराध, जैसे अनाधिकार वैसे निरपराध होता है। निरोग, यानी जानो जहाँ यहाँ पर नाम में बड़ी की मात्रा निरोग होता है। निछावर, जैसे यहाँ पर धैर्य और धीरता दोनों ही वर्तनी शुद्ध होंगी। इसके बाद आइए देखते हैं जैसे यहाँ पर त्योहार, त्योहार में जो मात्रा होगी एक होगी, ओ की मात्रा होगी, औ की मात्रा यहाँ पर गलत हो जाता है। जैसे ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में ठा होता है। फिर देखिए यहाँ पर त्योहार आया, वही चीज़ है। जैसे दरोगा, जो दरोगा होता है वहाँ पर दा बड़ा होता है, यानी दा रोगा होता है, और वर्तनी गलत कराने के लिए क्या पूछता है, दरोगा देता है, यानी कि दा छोटा देता है, यानी यहाँ पर दरोगा में दा बड़ा होगा, दरोगा। जैसे दवाइयाँ, दवाइयाँ मेडिकल स्टोर में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर दवाइयाँ यानी बड़ी लिखा रहता है, वो गलत है, यानी यहाँ पर छोटी होगा दवाइयाँ। जैसे
उम्र, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक गलत है, ऐतिहासिक होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए इतिहास प्लस इक जब इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो इसका पहले बता चुके हैं, जब इक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो पहला अक्षर दीर्घ हो जाता है। तो यानी कि ई जो होता है वो छोटा रहता, और जब उसमें इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो वही अपना का दीर्घ हो जाता है, यानी कि ए में बदल जाता है। उसके बाद देखते जैसे उर्मी, उर्मी में बड़ा ऊ होता है। औद्योगिक, कृषांगिक, जैसे का में रा होता है, कृषांगिक। कुमुदनी, इसको देखे पीछे भी देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौशल्या, यानी कि चाहे हम लोग दंत सा लगाएं और चाहे तालु सा, दोनों ही हमारी शुद्ध वर्तनियाँ हैं। इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, दोनों ही वर्तनियाँ हमारी शुद्ध मानी जाती हैं। जैसे कनिष्ठ, कनिष्ठ में ठा होता है। केकाई, यानी काम में आई की मात्रा, और फिर उसके बाद के में ए की मात्रा और या में बड़ी की मात्रा, केकाई। कोमलांगी, ग्रहणी, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। गंवार, गंवार में चंद बिंदी होती है। घनिष्ठ, घनिष्ठ में ठा होता है। इसके बाद देखते हैं, जैसे चार दीवारी, दे दिया मान, दुअन्नी, अंगना, अंगना में बिंदी होती केवल। और ये देखिए, जब उसमें चंद बिंदी लग जाएगी तो बड़ा आ हो जाएगा, अंगना। जैसे अमावस्या, अमावस्या, यानी कि वाह में मात्रा चाहे आप बड़ा आग लगाइए और चाहे ना लगाइए, दोनों ही वर्तनियाँ हमारी शुद्ध मानी जाती हैं। इसके बाद अर्चना, अर्चना में आ जो होता है छोटा होता है। अर्चना, अनधिकृत, अनुदित, अनिष्ट, अनिष्ट में जो होता है टा होता है। इसके बाद अनुसांगिक, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक में जो होता है, यानी कि जो या है, या के बाद जो रा आता है, वैदिक। इसके बाद अधपतन, अभ्यारण में पूरा भा होता है, यानी जो भा बनता है वो पूरा भा बनता है, अभ्यारण। अट्टालिका में, यानी कि पहले वाले टा में रा की मात्रा यानी नीचे होती है। जैसे अनुसुईया, अजमाइश, यानी जा में नुक्ता लगा रहता है। आइए, इसके बाद देखते हैं एहसास, एहसास हो गया। अनिवाचिनी, केंद्रीकरण, जैसे ऊपर बता चुके हैं, शुद्धिकरण, मानवीकरण, और इसके बाद देखिए केंद्रीकरण, जिसमें भी करण लगा हुआ है उसका पहला वाला अक्षर दीर्घ हो जाता है। इसके बाद अनुग्रहित, ग्रा में रा की मात्रा लगी। ईर्ष्या, ईर्ष्या में बड़ी की मात्रा बड़ी लगा है। जैसे देखिए यहाँ पर उन्नति, उन्नति में जो होता है ता में छोटी की मात्रा लगती है, और गलती कराने के लिए प्रश्न देता है उन्नति, यानी ना में भी छोटी की मात्रा, ना में नहीं ता में होती है। जैसे कन्हैया, आय की मात्रा लगी हुई है। आकांक्षा, दधीची, यानी धा में बड़ी की मात्रा लगी है, दधीची। नक्षत्र, प्रांगण, प्रशंसा। इसके बाद देखते हैं जैसे कि फाल्गुन, पुरस्कार। देखिए कुछ शब्द आसान भी हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में जोड़ते हैं, उन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पीताम्बर, पित्त प्लस अंबर होगा इसका। महात्मय, जो होता आधा ता भी होता है और आधा माँ भी होता है, और पहले इसमें माँ जो होता है बड़ा होता है, यानी दीर्घ माँ होता है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। ललायित, विभीषिका। इसके बाद सौहार्द, स्थाई, सादृश, यानी कि यहाँ पर सादृश नहीं सादृश होता है, यानी या नहीं होता है, पूरा साथ होता है। यानी अभ्यांतरिक, आधा भा आधा ना होगा। दरिद्र और दरिद्रता दोनों ही वर्तनी शुद्ध हैं। जैसे चाहे कौशल लिखिए चाहे कुशलता, दोनों ही वर्तनी शुद्ध हैं। जैसे भविष्यवाणी, अहोरात्र, इक तारा, एक तारा नहीं होता, इक तारा होता है। पक्षी राज, जब राज पक्षी में राज जोड़ देंगे तो जो पक्षी यानी छा में छोटी की मात्रा हो जाएगी, पक्षी राज।
इसी तरह जैसे योगी राज, योगी केवल लिखेंगे तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे, जब राज जोड़ देंगे इसके बाद कोई शब्द जोड़ेंगे तो उसका छोटा हो जाएगा, हस्र लगेगा। यानी योगी राज, शशांक, बुद्धिमान, मान में हलंत लगेगा यानी राव लगेगा। जैसे भागवान, विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी गण, जब गण जुड़ जाएगा तो विद्यार्थी में जो था में बड़ी की मात्रा होती है वो यानी कि दीर्घ से हस्र में बदल जाएगी। इसके बाद देखते हैं, देखिए वर्तनी से जितने महत्वपूर्ण वर्तनियाँ बनती हैं वो हमारी हो चुकी हैं। आइए इसके बाद हम लोग कोई नए टॉपिक के साथ देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।